वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के क्या इश्यूज़ हैं, लैंग्वेज किस तरह से पैदा होती है। अच्छा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज किस तरह से जन्म हुआ है, इस पे हम आज मैं थोड़ा सा बात करूँगा आपसे, है ना। लैंग्वेज के बर्थ पे बात करेंगे, है ना, राइज पे बात करेंगे, बर्थ पे बात करेंगे, ये हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लेंगे और एक दो चीज़ों पे और बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की कि लैंग्वेज के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज किस तरह से आई, लैंग्वेज का क्या रोल है, लैंग्वेज की क्या पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज के अलावा जो हैं क्या लैंग्वेज इंसानों तक सीमित है या जानवरों को भी कुछ आता है इसमें, है ना। फिर लैंग्वेज के क्या रोल हैं, फिर हमने दो लैंग्वेजेस की बात की, संस्कृत और तमिल की इंडिया में, है ना। तो इस तरह से हमने काफ़ी कल चर्चा की, बातें की, बहुत सारे इश्यूज़ पे लैंग्वेज से रिलेटेड और आइडेंटिटी की बात की। हमने कहा कि हम एक लैंग्वेज से जो है एक इंसान के बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो पंजाबी बोलता है उसके बारे में बता सकते हैं कि जी वो शायद जो है ना खाने के बारे में बता सकते हैं कि उनका खाना जो है सरसों का साग और कौन सी रोटी, मक्के दी रोटी सरसों दा साग होगा, और शायद वो बटर चिकन खाता होगा, शायद जो उनके टेस्ट में जो है ये चीज़ें होंगी। वहाँ पे हरे हरे खेत होते हैं जो फिल्मों में दिखाया गया है, और बहुत सारी चीज़ें, टर्बन पहनते होंगे, टर्बन, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। उनका जो है जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो क्या होगा, बताइए। पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है ना। तो इसका कमेंट, इसका जवाब जो है मुझे कल किस में चाहिए, आपके कमेंट्स में चाहिए। तो कल जो है मुझे बताना है कि पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है जो कि आने वाला है। तो इसके बारे में आप कल मुझे बताएंगे अपने कमेंट्स में, जब ये आप वीडियो देख लेंगे। तो मैं इंतज़ार करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। तो आपको कल ये बताना है कि पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, और मैं आपसे, है ना, लाइक आई फील कि आप जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जो भी इश्यूज़ हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, जो भी है आपके पास। लेकिन देखिए, दो इश्यूज़ हैं। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, एक तो ये बात है। दूसरा है, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको जो है कुछ या तो फिर आपको सब समझ में आ रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर आप प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं तो इसके दो रीजंस हैं, एक या तो आपको सब समझ में आ रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो है ना, तो मैं सेकंड वाले पे तवज्जो दूंगा। आपको मुझे लग रहा है कि आप जो है वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपसे दोबारा जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, है ना। ये आपके लिए बनाया गया है, आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, और इससे आपको ही हेल्प होगी, किसी और को हेल्प नहीं होगी। सो काइंडली प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़, इट विल हेल्प यू। तो आज हम पैसेज 1 स्टार्ट करते हैं। टू से एनीथिंग अबाउट लैंग्वेज इज़ लाइक चेजिंग योर ओन शेडो, है ना। लैंग्वेज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप अपनी परछाई के बारे में बात कर रहे हो, जैसे आप अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना। लैंग्वेज, इसका मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा समाहित है, इतनी ज़्यादा एंटर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आपके बॉडी का पार्ट है, जस्ट लाइक अ शेडो, जस्ट लाइक योर shadow. So language is an integral essential part of your identity, just like a shadow. परछाई की तरह जो है लैंग्वेज भी आपका बहुत एक अहम हिस्सा बन गई है। वो आपके डेली लाइफ का जहाँ जहाँ आप चलते हैं मामा, जैसे जैसे परछाई आपका पीछा करती है, आपका साथ देती है, उसी तरह से जो है लैंग्वेज भी आपका साथ देती है, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती है। It may be more appropriate to assert that we are its shadow. We create our reality with it and define ourselves through it. ये कहना और ज़्यादा ठीक होगा कि we are its shadow, कि हम उसकी परछाई हैं, बनिस्बत इसके कि जो है वो हमारी परछाई है, कि बनिस्बत अगर हम कहें कि हम जो है लैंग्वेज की परछाई हैं, क्योंकि हम जो है लैंग्वेज को सीखते हैं। हाँ, वी क्रिएट अवर रियलिटी विद, हम जो है लैंग्वेज की मदद से अपनी रियलिटी, अपना समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ बनाते हैं।
डिफाइन अवर सेल्फ, है ना, अपने आप को बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप कैसे बताएंगे, है ना, लैंग्वेज के थ्रू, है ना। तो लैंग्वेज आपको इंट्रोड्यूस करवाने का भी काम करती है, आपको डिफाइन करती है, आपके आपके बारे में बताती है। तो मैं आपके बारे में कैसे जान सकता हूँ, लैंग्वेज के थ्रू, है ना, लैंग्वेज ही, है ना। अच्छा, तो ये आप समझिए, and define ourselves through it and with it. Man can never be defined fully, not only because there is something in him that is still unknown, but also because he has not yet completed the process of recreating, reinventing himself, है ना। इंसान को आप पूरी तरह से डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हर रोज़ इवॉल्व कर रहा है, हर रोज़ वो नया कर रहा है ना। आप जो 2 साल पहले थे वो आज नहीं है, 2 साल बाद आप आज की सिचुएशन में नहीं होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, हर रोज़ इवॉल्व हो रहे हैं, आप नया इंसान बन रहे हो, है ना। जो एक नए, आज आप स्टूडेंट हैं, 3 साल के बाद आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट नहीं होगे, आप पास आउट हो जाओगे, आप एमए के लिए तैयारी करोगे और सारे काम करोगे। तो इसीलिए हम लैंग्वेज जो है हमें री इन्वेंट करती है, और इंसान भी अपने आप को बनिस्बत दोबारा से नया नया कुछ कार्य करता रहता है, अपने आप को नया सिखाता रहता है, अपने अपने आइडेंटिटी को प्रूव करता रहता है, अपने सोच को बदलता रहता है, ये सारी चीज़ें करता रहता है। वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट मैन एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ना। इंसान कभी भी एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है ना। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये चश्मा है ना, ये चश्मा आप देख रहे हैं, ये चश्मा एक फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें जो है 2 इसके ये हैं, ठीक है, और दो ये हैं, हाँ। सो दिस है ना, दिस पेक्स इज कंप्लीट, लेकिन इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता है, ऐड ऑन, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि इंसान जो है फिनिश प्रोडक्ट नहीं, वो हमेशा उसमें कुछ नया ऐड होता है ना। नया ऐड होता है मतलब उसकी समझ बदलती है, उसकी सोच बदलते हैं, उसके विचार बदलते हैं, उसकी, है ना, फिजिकल अपीयरेंस बदलती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बदलता है ना। दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, है ना। एक एज के बाद आपकी बॉडी बदलती है। आप जिम करते हैं तो आपकी अलग बॉडी हो जाती है, आप वेट लूज़ करते हैं, आप स्लिम हो जाते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। तो हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हर रोज़ हर दफ़ा हम क्या करते रहते हैं, हम इवॉल्व होते रहते हैं, कुछ नया होता रहता है हमारी बॉडी में। तो हम क्या फिनिश प्रोडक्ट नहीं हैं। There has been much speculation about the manner in which he may fulfill himself, the direction this fulfillment may take, the form it will acquire, and how he will project his innate potentialities in the future. देयर हैज़ बीन मच स्पेकुलेशन अबाउट द मैटर इन विच ही मे फुलफिल हिमसेल्फ, है ना। बहुत सारी बातें कही गई हैं इंसान के बारे में, स्पेकुलेट मतलब गैस किया गया है कि किस तरह इंसान अपने बारे में डिस्क्राइब करेगा, अपनी इच्छाएं फुलफिल करेगा, द डायरेक्शन दिस फुलफिलमेंट में टेक, और उससे जो है फुलफिलमेंट के लिए क्या डायरेक्शन वो यूज़ करेगा, द फॉर्म इट विल एक्वायर, और उसके बाद जो है उसको किस तरह से एक नया फॉर्म मिलेगी, या नए शेप में आएगा, या नया विचार आएगा, हाँ। एंड हाउ ही विल प्रोजेक्ट हिज इनर पोटेंशियलिटीज़ इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में इंसान की कोई भी बातें नहीं बता सकते, हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, मतलब गैस कर सकते हैं कि जो है ना आज से 50 साल बाद जो है क्या होगा। इंसान जो है शायद जो है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी 50 साल बाद, हम ये स्पेकुलेशन कर सकते हैं ना। और शायद जो है सारी गाड़ियां जो है सोलर से चलेंगी या फिर इलेक्ट्रिक से चलेंगी। तो ये हमारा एक सोचने का तरीका है। Various scholars from Nietzsche to Sri Aurobindo have made predictions about the innate capacity. इंसान के अंदर जो बहुत सारा पोटेंशियल है ना। आप सब स्टूडेंट्स में बहुत सारा पोटेंशियल है, ये आप याद रखिएगा। हमें अपने पोटेंशियल के बारे में खुद ब खुद जो है जानकारी नहीं होती है। ये क्या होता है कि हमें रियलाइज़ नहीं कराया जाता है कि एक इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है अगर वो उस चीज़ को ठान ले, है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके अम्बाला के पास की ही लड़की जो है, कुरुक्षेत्र से जो है एक लड़की जाके नासा में जो है जॉब करती है, और वहाँ से वो जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जाती है, और है ना। और उसका क्या नाम है ये भी आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे, जो कि कुरुक्षेत्र से है, और उनके नाम पे कुरुक्षेत्र में एक मेमोरियल भी बना हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको मुझे बताने हैं, और इनका सही जवाब आप टेक्स्ट में करेंगे मुझे, ठीक है। तो ऐसे भी इंसान है जो कुछ भी कर सकते हैं, जिनको ड्रीम देखना, जिनकी एक सोच ऐसी होती है कि जी मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसा भी है। देखिए अभी तक जो है
ब्लैक होल होता है हमारा, है ना, विश्व ब्रह्मांड में मैंने बात की थी, एक ब्लैक होल होता है जो कि सारी चीज़ों को खींच लेता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहाँ तक मुझे इल्म है या मुझे पता है, एज फार एज आई नो, कि अभी रिसेंट में ही एक ब्लैक होल की पिक्चर आई है। देखिए कितने सालों बाद। इंसान देखिए कितना तजुर्बेकार है, वो जो है कितना इनोवेटिव है, कितना क्रिएटिव है, वो जो है ना, लगा रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। और जो है एक एक पिक्चर के लिए उन्होंने जो है बहुत मशक्क़त की, बहुत मेहनत की, लेकिन फाइनली उन्होंने वो पिक्चर ले ली, है ना। और उसको अभी शायद इसी साल जो है दिखाया भी गया था, बताया भी गया था। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, तो वो अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट भी है, एक एडवाइस भी है कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास न्यूज़पेपर फिज़िकल फॉर्म में नहीं आता है तो अपने फ़ोन में जो है एक ऐप डाउनलोड करें, किसी भी इंग्लिश या इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये क्लास इंग्लिश की है, हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर इंस्टॉल करें। इसकी एक ऐप, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई उसमें पैसा भी नहीं देना है। The question is not how correct or relevant these prophecies are. The point to consider is that man being what he is, all predictions are born of a painful disillusionment with what he is, है ना। लेकिन इसमें यह है कि जो भी प्रोफेसीज क्या होती है, जो कि हमारे बारे में कुछ बताया जाता है कि अरे भाई ये वो करेगा। जैसे कोई आपका गांव में कोई जो बुज़ुर्ग होता है या कुछ और होता है, तो वो प्रोफेसी कर देगा भाई आने वाले 1 साल में कुछ होने वाला है ना। जैसे जो होते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा फ़कीर जो हैं, प्रोफेसीज करते थे कि भाई जैसे कि आपने अगर श्री कृष्णा एक नाटक आता था, उसमें क्या होता है, बादलों से एक प्रोफेसी होती है कि जो कृष्णा के जो मम्मी पापा हैं, उनकी जो 8वीं संतान होगी, वो जो है कंस का वध करेंगी, ठीक है। तो इस तरह क्या प्रोफेसी उसको बोलते हैं। आकाशवाणी एक तरह से ना, आकाशवाणी रेडियो नहीं, आकाश से जो वाणी होती है एक तरह से। और जो बहुत ही जो लोग बहुत सारी नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो जो है प्रेडिक्ट कर देते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ बता देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी कह सकते हैं एक तरह से आप प्रोफेसीज को। हाँ, तो उनके बारे में आप बताते हैं वो, ठीक है। एक पॉइंट जो बीच में रह गया था, मैं उसकी बात कर लूँ आपसे दोबारा, राइज एंड बर्थ, है ना। देखिए क्यों हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। लैंग्वेज की ज़रूरत हमें पड़ी कम्युनिकेशन के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी लैंग्वेज जो है भगवान ने नहीं बनाई है, ये आप बात याद रखिए। कोई भी लैंग्वेज किसी भगवान ने नहीं बनाई है, कोई भी लैंग्वेज किसी गॉड ने नहीं बनाई है, कोई भी लैंग्वेज किसी अल्लाह ने नहीं बनाई है। ये लैंग्वेज इंसान ने बनाई है। इंसान के पास इतना क्रिएटिविटी है कि वो खुद ब खुद अपनी भाषा बना सकता है। उसकी खूबसूरती है कि इंसान ने इतनी सारी लैंग्वेज बनाई है, वो बहुत खूबसूरत बात है ये। तो इंसान ने संस्कृत बनाई, इंसान ने तमिल बनाई है, इंसान ने ही पंजाबी बनाई, इंसान ने ही और सारी लैंग्वेजेस बनाई है, ठीक है। लैंग्वेजेस जो है जो बनाई गई हैं, वो क्या होता है, एक मोड है कम्युनिकेशन का। तो ये बात आप याद रखिए। हाँ, तो कैसे बनी, धीरे धीरे वो इवॉल्व होती रही लैंग्वेज, है ना। देखिए इंसान ने क्या किया कि हर चीज़ को एक नाम देना शुरू कर दिया, है ना। जैसे कि भाई नाम दिया इसको, है ना, जैसे कि नाम दिया इसको हम क्या बोलेंगे, चाबी बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ताला बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हम पेन बोलेंगे। तो हमने क्या दिया, हर एक चीज़ को एक टैग दे दिया, नाम दे दिया भाई, ठीक है। तो इंसान ने बहुत बड़ा पहले काम क्या किया, नाम देना शुरू कर दिया हर एक चीज़ को। पता नहीं इसको हम ताला क्यों बोलते हैं, इसको पेड़ क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। इसको चाबी क्यों नहीं इसको चाबी बोलते हैं, इसको जो है पेन क्यों नहीं बोलते हैं, और इसको पेन क्यों बोलते हैं, इसको चाबी क्यों नहीं बोलते हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे आपको कहने का मतलब है कि इंसान ने ही लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया अपनी ज़रूरतों के लिए। जैसे इंसान ने अपनी ज़रूरतों के लिए गाड़ी, हवाई जहाज़, सारी चीज़ों का आविष्कार किया, उसी तरह से इंसान ने क्या किया,
लैंग्वेज का आविष्कार किया। आपको एक न्यूटन का पता है, एक बहुत एक एनेक्डोट है। एनेक्डोट का मतलब हिंदी आपको इसकी देखनी पड़ेगी, कुछ काम आप भी करेंगे ना। एक एनेक्डोट है। एनेक्डोट क्या है कि जो कि कहा जाता है न्यूटन के बारे में, एक एनेक्डोट है। न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो जब सो रहे थे तो न्यूटन को पहले मैं बता दूं, न्यूटन को बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ग्रेविटेशनल लॉज के बारे में 3 लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए, जो आपने मेरे ख्याल से 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, उससे पहले भी पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो न्यूटन साहब जो है एक दिन सो रहे थे पेड़ के नीचे, तो वहाँ से जो जिस पेड़ के नीचे सो रहे थे वो जो है फलदार पेड़ था, तो उस पर से एक फ्रूट गिरता है उनके सर पे, उनकी नींद खराब हो जाती है। अब न्यूटन साहब जो है हमारी तरह तो नहीं है, वो तो बड़े, उनका दिमाग काफ़ी तेज़ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ से जो है फल गिरा है, फ्रूट गिरा है, वो नीचे ही क्यों गिरा है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो ये सोचने लगे वो, है ना। तो फिर उन्होंने वहाँ से जो है सोचते सोचते ग्रेविटेशनल लॉज का इजाद किया, या फिर उन्होंने वहाँ से उनको इन्वेंट किया, है ना। तो इंसान जो है बहुत क्रिएटिव है, ये बात आप जानिए, और वो बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से करता रहता है। उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड, है ना, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। पैसेज 2 पे आएंगे हम, पैसेज 2 की बात करेंगे। मैन इज द ओनली क्रिएचर बिटवीन अ गॉड एंड एनिमल हु फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इंसान को हमेशा लगता है कि इनकम्प्लीट है, वो कुछ ना कुछ नया कर सकता है, कुछ इससे अच्छा कर सकता है, इससे खूबसूरत कर सकता है, इससे बढ़िया बना सकता है ना। तो उसके अंदर हमेशा ये एक डिज़ायर रहता है कि वो इससे अच्छा कुछ करे। और इसमें कहा गया गॉड और एनिमल के बीच में जो है इंसान ही है जो दोनों की के बीच में एक लिंक का काम करता है। देखिए एनिमल्स की के लिए भी हमने बहुत काम किया है, नो डाउट। इंसान दोनों काम करता है, बहुत सारे जानवरों को बचाता भी है, बहुत सारे जानवरों को खाता भी है ना। तो एक नेचुरल साइकिल होती है, उसको बनाए रखने के लिए भी होता है। लेकिन बहुत सारे स्पीसीज जो कि ख़त्म होने की कगार पे, उनको बचाया गया, जैसे कि जो है इंडियन टाइगर है, इंडियन लॉयन है, तो उनको जो है, या सॉरी एशियाटिक लॉयन बोलते हैं जिसको, उनको जो है बचाया भी गया है। उनके लिए क्या बनाए गए, रिजर्व्स बनाए गए, फॉरेस्ट रिजर्व्स बनाए गए हैं, है ना। राइनोसोरस जो है, यूनिकॉर्न जो है ना, उसको भी रिजर्व्स के आसाम में जो उनके लिए जो है काजीरंगा रिजर्व बनाया हुआ है। तो इसी तरह इंसान ने बहुत काम किया है एनिमल्स के लिए भी, हाँ। उनके लिए जो है वेट बने हैं, वेट का मतलब वेटनरीज, डॉक्टर्स भी हैं उनके लिए, देखो जानवरों के लिए। तो इंसान ने बहुत काम किया है जानवरों के लिए भी, और उनको ख़त्म भी किया। जैसे राजा महाराजा जो है शिकार में जाते थे, शिकार के लिए जाते थे, और जो है अपनी क्या कहें, पावर दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े तीरंदाज हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, तो वो शेर का शिकार करते थे। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं उनके घर पे जो है शेर के जो है मतलब मरे हुए शेर की खाल टंगी रहती थी, विच इज़ अगेन अ सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड that the person is more powerful at the same time. Just like lion is powerful, he is as well as powerful, ठीक है। He lacks the self, the involvement of the animal and does not possess the fullness of God. लेकिन इंसान के अंदर काफ़ी चीज़ों की कमी है ना। and does not possess the fullness, उसके अंदर क्या है, भगवान की तरह completeness नहीं है, वो complete नहीं है, ठीक है। He lacks the self, the involvement of the involvement and of the animal एंड डज नॉट पोजेस द फुलनेस ऑफ, उसके अंदर जो है भगवान की तरह जो कंप्लीटनेस नहीं है। वो अपने आप को मतलब कि इनकम्प्लीट समझता है, कि उसको लगता है कुछ ना कुछ मुझे पाना है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर अभी है जो कि मुझे मोटिवेट करता रहता है कि आगे मैं कुछ करूं। Even in the historical framework, man appears as a figure half drawn and half incomplete, है ना। इंसान को हमेशा से जो है आधा दिखाया गया है काफ़ी सारी पुरानी फिगर्स में या पुराने पिक्चर्स में। तो आप ये समझिएगा कि इंसान को हाफ ड्रॉन, आधा दिखाया गया है, इनकम्प्लीट दिखाया गया है, थ्वाटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ प्रॉपर शेप। और ये दिखाया गया है कि वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है एक शेप लेने में, अपने आप को पूरा पूरा बनाने में। इट्स कलर्स लैक लस्टर एंड फेडेड, और दिखाया गया है कि उसके जो रंग है वो फेड हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, या फिर धुंधले पड़ गए हैं, इस तरह से दिखाया गया। अब देखिए आप अगर इसका अगर थोड़ा सा हम थोड़ी समझदारी से एक एग्जांपल को देखिए कि जो हमारे जो लॉर्ड शिवा है,
उनको जो है हम क्या करते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं। कि वो कहते हैं कि जो ओनली मेल ओनली फीमेल दे आर इनकम्प्लीट, है ना। जो शिव हैं वो अर्धनारीश्वर का रूप है, जिसमें कि वो हाफ मेल हैं और हाफ फीमेल है। जब वो जुड़ते हैं तो कंप्लीट होते हैं। तो एक तरह से एक कंप्लीटनेस ये भी दिखाई गई है, जिसमें कि मेल फीमेल एक साथ मिलते हैं, और उसी कंप्लीटनेस का हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। The full figure of man, if there is such a thing, is not without but buried deep within him. अगर इंसान की कंप्लीटनेस की बात करें, अगर उसके पूर्णता की बात करें, तो वो कहीं और नहीं है, वो इसके अंदर है, इंसान के अंदर है ना। तो इस पे हम एक एग्जांपल इस तरह ले लेंगे कि आपने एक दोहा पढ़ा होगा कि आपको मंदिर मस्जिद या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है भगवान को जानने के लिए, क्योंकि भगवान आपके अंदर रचते हैं, अंदर बसते हैं। जिस तरह से हिरण जो होता है, उसका हिरण के जो है ना नाभि से एक जो है सुगंध आती है, वो उसके अंदर से आती है, लेकिन उसे लगता है कि वो फॉरेस्ट में कहीं से आ रही है, और उसे ढूंढता रहता है, इधर उधर चक्कर मारता रहता है। इसी तरह भगवान इंसान के अंदर बसते हैं और उसके अंदर ही वो समाते हैं। तो लेकिन इंसान क्या करता है, मंदिर मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारा और हर जगह घूमता रहता है, लेकिन जो है एक श्लोक ये कहता है कि भगवान जो है आपके अंदर बसते हैं, आपको उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। In order to realize himself, man digs within and raises himself from his own grave. ये जानने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए कि इंसान जो है अपने ही कब्र खोद के अपने आप को जानने की कोशिश करता रहता है। तो ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एनिमल और गॉड के बीच में एक बहुत बड़ा लिंक है। इंसान ने बहुत काम किए हैं, इंसान जो है बहुत डेवलप किया है अपने आप को। एक टाइम था जब इंसान जो है कम्प्लीटली जानवरों पर डिपेंडेंट था, जानवरों को मारता था, खाना खाता था उनको, है ना, लेकिन उनसे डरता भी था। लेकिन इंसान ही है जिन्होंने उनको टेम किया, उनको कंट्रोल किया, उनको पेट्स बनाया, डोमेस्टिकेट किया, और जो है खेतों में लगाया, खेतों में उनसे काम लिया, है ना, उनको अपने घर में पाला, बहुत सारा काम किया। तो इंसान एक इतना शानदार प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है ना। उसने जो ऐसी ऐसी चीज़ का इजाद कर लिया जिससे कि वो किसी को भी मार सकता है ना, बंदूक, बहुत खतरनाक है ना। तो इंसान के दोनों रूप हैं, है ना। तो इंसान जो है बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, ठीक है। एक तरफ वो सारी चीज़ें प्रिजर्व करता है, बचाता है, रक्षा करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है ना। इसका एग्जाम्पल हम कहाँ से लेंगे, अगस्त 5 और 6 को जो था 1945 या 6 में शायद, है ना, 1945 या 6 में क्या हुआ था, जापान के 2 सिटीज़ के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिए थे, है ना। तो अगस्त के 5 या 6 तारीख को, है ना। मैं अभी पूरा पक्का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो और उससे क्या हो गया था कि उससे 2 शहर जो थे, नागासाकी और एक और शहर था, वो जो बर्बाद हो गए। तो इंसान जो है क्रिएटर भी, उसने पानी के ऊपर ब्रिज बना दिए हैं जिसके ऊपर से रेल चलती है, हवाई जहाज़ बना दिए जो हवा में चलता है, लेकिन उसने जो है ना वेपन्स भी बनाए, है ना, ऐसे वेपन्स बनाए जिससे कि वो किसी की जान भी ले सकता है। तो है ना, वो किसी को मार भी सकता है, किसी को बंदी भी बना सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। तो इंसान जो है एक ऐसा है जो कि प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है ना। इंसान जो है प्रिजर्व भी करता है, प्रोटेक्टर भी है, प्रोटेक्ट भी करता है, और एट द सेम टाइम वो डिस्ट्रॉय भी करने की उसके पास आमदा है, उसने इतना अपने आप को विकसित कर लिया है। तो ये 2 पैसेज आपको क्या बताते हैं, पहला पैसेज आपको बता रहा है कि लैंग्वेज जो है इंसान की एक शेडो है, और जो है लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं, लैंग्वेज इंसान ही लैंग्वेज का एक परछाई है, लैंग्वेज ने ही इंसान को बनाया है, लैंग्वेज के थ्रू ही इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को रीइन्वेंट करता है, अपने आप को बताता है, अपने आप को जाहिर करता है, और बहुत सारी चीज़ें वो करता है। दूसरा पैसेज आपको बता रहा है इंसान के बारे में कि इंसान जो है
भगवान और जानवरों के बीच में एक लिंक का काम करता है। वो प्रोटेक्टर भी है, वो प्रिजर्वर भी है, वो क्रिएटर भी है। तो इंसान इज़ नथिंग नो मोर लेस देन गॉड। तो इसी बात पे हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ये 2 पैसेज पढ़िएगा, इनसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो डिस्कस कीजिएगा। और मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं इस पूरे लेक्चर में, और उनके जवाब मुझे चाहिए। आपको लास्ट में ये जवाब देने हैं, नहीं तो आगे से आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।